स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर 2 बिग स्टेट्स। इस चैप्टर में हम 2 बिग स्टेट्स, पुराने दो बिग स्टेट्स थे उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन कनौज, सेकंड वातापी। ये दोनों के बारे में, ये दोनों स्टेट में कैसे लोग रहते थे, उधर का एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, वो टाइम पे कैसे सब कल्चर था, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है, हम अलग अलग किंग्स के बारे में भी, 2 किंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हर्षवर्धन किंग है, फर्स्ट किंग 606 से 647 CE। किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 CE। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। किंग हर्षवर्धन का जन्म 606 CE में हुआ था। उनके पापा के डेथ के बाद, प्रभाकर वर्धन के डेथ के बाद, हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उनको राजधानी थानेश्वर की दी गई थी। हाउएवर राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गॉड शशांक। देयर सिस्टर राजश्री वॉज इम्प्रेस्ड बाय द किंग ऑफ मालवा देवगुप्त। फिर क्या हुआ था, राज्यवर्धन को मार दिया गया था। किंग ऑफ गॉड शशांक जो थे, उन्होंने राज्यवर्धन को मार दिया था और इनकी जो सिस्टर थी राजश्री, उनको भी बंदी बना दिया था किंग ऑफ मालवा देवगुप्त ने। अंडर दिस सर्कमस्टेंस, एज एडवाइज्ड बाय द लीडर ऑफ किंगडम्स, हर्षवर्धन शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थानेश्वर प्रेजेंट पंजाब हरियाणा। ये सारी चीज़ें हुई तब जो भी बड़े थे उस राज्य के, उन्होंने एडवाइस किया कि अब राजधानी की जिम्मेदारी किसको सौंपा जाएगा, हर्षवर्धन को दिया जाएगा। थानेश्वर की जिम्मेदारी पूरा हर्षवर्धन ने उन पर ले लिया। थानेश्वर आज प्रेजेंट पंजाब हरियाणा में है। इमीडिएटली आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन ही डिसाइडेड टू फ्री हिज इम्प्रिजन्ड सिस्टर। अच्छा, जैसे ही उन्होंने अपने राजधानी ले ली, उन्होंने पहला काम क्या किया, उन्होंने सोचा कि वो अपनी उनकी बहन को छुड़ाकर लाएंगे। इन द मीन वाइल शी हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ देवगुप्त एंड रैन अवे इनटू द विंध्या फॉरेस्ट। इन्होंने ऐसा सोचा था और राजश्री उतने में वो बंदी जिसने बना के रखा था देवगुप्त ने, उनके बंदी से वो बचकर विंध्या फॉरेस्ट में चली गई थी। He went in search for his sister and with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit दिवाकर मित्र, वो वहाँ गए, वो फॉरेस्ट में उनको ढूंढे और उधर के जो भी पीपल थे फॉरेस्ट में रहने वाले, उनकी मदद से, और एक बुद्धिस्ट हर्मिट थे, दिवाकर मित्र नाम था, उनके मदद से वो उनको ढूंढने निकले। He stopped her from committing सती। सती सिस्टम था पहले का, वो कमिट करने से पहले उन्होंने उनको बचा लिया। सिंस राजश्री किंगडम कनौज, जो अभी उत्तर प्रदेश है, वॉज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम, और तब उनकी बहन राजश्री का किंगडम जो था वो बिना किंग का था। तो हर्षवर्धन बिकेम इट्स रूलर। हर्षवर्धन ने अपनी बहन की भी राजधानी संभाली। लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा। फिर उन्होंने मालवा किंग को भी हरा दिया। एज पार्ट of this preparation to launch an attack on Shashank, the god king, he formed an alliance with the king of Kamrup, now in Assam, Bhaskar Varman. With the help of a large army, he defeated the god king and won over a major part of his kingdom. फिर उन्होंने बहुत सारे प्रिपरेशन, अलग अलग तैयारियां की और अटैक किया शशांक गॉड किंग को, और उन्होंने बहुत बड़ा राजधानी एक एक करके लेने लगे। वो भी अपने बड़े आर्मी के वजह से गॉड किंग को उन्होंने हराया और उनका जो मेजर किंगडम था उसका हिस्सा बन गए। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र। मालवा और सौराष्ट्र को भी उन्होंने अपने राज्य में ले लिया था। बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफेंडिंग पुलकेशी II, किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। बहुत सारे किंग्स को इन्होंने हरा के ले लिया उनकी राजधानी, लेकिन इन्होंने पुलकेशी II, जो चालुक्य डायनेस्टी के साउथ इंडिया के किंग थे, उनको वो हरा नहीं पाए। आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्टोरियस ईयर्स, थानेश्वर एमर्ज्ड एज अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। 7 विक्टरी यानी 7 बार जीत हुई और थानेश्वर तब तक के लिए नॉर्थ इंडिया का लार्ज किंगडम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट टॉपिक, हर्षवर्धन रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हर्षवर्धन के टाइम पे कैसा राज्य होता था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था।
वो देखेंगे हम इसमें। हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट बाय ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। हर्षवर्धन अपने राज्य के लोगों की जो भी उनकी नीड्स थी, जो भी उनकी कंप्लेंट्स, वो सब वो खुद सामने जाके देखते थे। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट was for administration purpose, while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activities. उन्होंने अपनी डेली रोज का जो भी रूटीन था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट तो वो उसको पूरा अपने राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मीन्स अपने राज्य का पूरा जो भी प्लान्स है वो देखने के लिए यूज़ करते थे, और जो दूसरा पार्ट था वो उन्होंने पब्लिक के वेलफेयर के लिए सेवा के लिए रखा, और जो तीसरा पार्ट था वो रिलीजियस एक्टिविटी मीन्स पूजा सबके लिए उन्होंने रखा था। ही वॉज सो डिलिजेंट इन कैरिंग आउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एट टाइम्स ही इवन फॉरगेट टू हैव हिज मील। वो इतना अपने राज्य के लिए करते थे कि वो टाइम पे वो अपना खाना भी खाने के लिए भूल जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक, इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के जो भी उन्होंने छोड़ के गए हमारे लिए जो इम्प्रिंट्स है वो, हर्ष बिल्ड मैनी रेस्ट हाउस। उन्होंने क्या क्या बनाया? रेस्ट हाउस बनाए, वेल्स, कुएं, स्टेप वेल्स, लेक्स, मथास, विहार्स एंड ऑल्सो प्रोहिबिट एनिमल स्लॉटर। उन्होंने उनके टाइम पे ही एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करके गए थे। Every year he organized a Buddhist religious meet, and every 5 years he would organize a huge religious congregation at Prayag. वो बुद्धिस्ट रिलीजियस को ज़्यादा मानते थे। उन्होंने हर साल वो क्या करते थे, बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस प्रयाग मीटिंग रखते थे बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए। There he would donate generously till his entire treasury was emptied, and would even give away the ornaments he would be wearing at that time. वो टाइम पे, और ये प्रयाग के टाइम पे वो अपनी सारी चीज़ें डोनेट करते थे। वो इतना अपने पूरे खजाने, ट्रेजरी मीन्स खजाने सब खाली हो जाते थे। इवन वो अपने जो ऑर्नामेंट्स, उन्होंने जो गहने पहने थे वो भी वो टाइम पे वो डोनेट कर देते थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड अ राइटर भानभट्ट अडॉर्न हिज कोर्ट। उनके दरबार में भानभट्ट नाम का एक संस्कृत पोएट और राइटर थे। उनकी फेमस वर्क क्या क्या थी? हर्षचरित और कादम्बरी, जो आज भी वो पोएट का फेमस है। वी केम टू नो अबाउट मैनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ किंग हर्षवर्धन रीजन फ्रॉम हर्षचरित। आज भी हमें हर्षवर्धन के बारे में डिटेल्स उसी बुक में से मिलता है। किंग हर्षा himself was a writer and wrote 3 plays, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदक्षिका। जो किंग हर्षवर्धन थे वो खुद भी एक राइटर थे। उन्होंने 3 प्लेस, नाटक टाइप लिखा था। 3 नाम, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदक्षिका। नेक्स्ट इज एम्परर हर्षवर्धन एम्पायर। अब उनके टाइम पे क्या क्या था? नालंदा यूनिवर्सिटी। King Harsh extended all possible assistance to Acharya Silbhadra and made Nalanda into a world famous university. अब देखो उन्होंने उनके टाइम पे एजुकेशन के लिए, उनके पीपल के लिए एजुकेशन फैसिलिटी भी की थी। उन्होंने आचार्य सीलभद्रा जो थे उनको बहुत मेन असिस्टेंस किया, और नालंदा को एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी वो टाइम पे बना दिया। The university has access to the revenues of 100 villages given to them by King Harsh for its upkeep and maintenance. Renowned chemist Acharya Nagarjuna, who proved that iron, arsenic and mercury ash could be used as medicine, also belonged to Nalanda University. जो भी पुराने एक केमिस्ट थे हमारे इंडियन के आचार्य नागार्जुन, उन्होंने ये प्रूफ किया था कि आयरन, आर्सेनिक और मर्क्यूरी एश इसे भी हम मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं। और ये सब कहाँ के थे? ये हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग किए थे। तो वो टाइम पे ही नालंदा यूनिवर्सिटी हर्षवर्धन किंग ने अपने किंगडम के लिए एस्टैब्लिश किए थे। ये जो पिक्चर दिया है ये नालंदा विद्यापीठ दिया है, ये वही नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ द पीपल। अब वो टाइम पे पीपल, वहाँ उसके राजधानी के पीपल कैसे थे वो हम देखेंगे। Information about the region of King Harsh is available from the writings of Chinese traveler Huanshan. अब ये हिस्ट्री के जो भी इंफॉर्मेशंस है वो पहले के जो राइटर्स थे उन्होंने लिख के गए थे, उसी में से हमें मिले। तो ये किंग हर्ष के टाइम के जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें किसके बुक में, जो भी चाइनीज़ ट्रैवलर थे एक हुआनसैंग नाम था, उनके बुक में से हमें मिली है।
Towns and villages of the time were fortified and had huge gateway at their entrance. उनके टाइम के जो भी गांव था और टाउन था वो कैसे था, फोर्टिफाइड था और बड़े बड़े एकदम बड़े बड़े गेट थे, वो भी एंट्रेंस में. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स. उनकी जो सोसाइटी थी उसे 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था. While the Pardha system and intercaste marriage was not prevalent at that time, the custom of sati, child marriage and polygamy had started by then. उनके टाइम पे ये पर्दा, कास्ट मैरिज ये सब प्रिवेलेंट नहीं था और जो भी सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह था, पॉलीगमी, वो सब उसके बाद ही स्टार्ट हुआ. द लोकल डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल. उधर के लोग क्या खाते थे, मोस्टली मिल्क प्रोडक्ट खाते थे, व्हीट और राइस और फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते थे. दे वोर क्लीन सिंपल वाइट क्लोथ्स. उनका पहनने का तरीका क्या था, क्लीन सिंपल वाइट क्लोथ्स पहनते थे. मैन धोतीस पहनते थे एंड वुमेन वोर साड़ीज. वुमेन साड़ीज पहनती थी. देयर ऑर्नामेंट्स, जो भी उनकी ज्वेलरी थी वो क्या थी, रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट एंड नेकलेस. वो भी मोस्टली फ्लावर्स से बनते थे, फूलों से बनाए हुए वो लोग ऑर्नामेंट्स पहनते थे. और उनके टाइम पे के गेम्स, चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वेर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. उनके टाइम पे चेस और जो भी डाइस गेम था उसे एंटरटेनमेंट का अच्छा माना जाता था. एक्रोबेट्स एंड कंजरर्स wandered from village to village entertaining people. Acrobats and conjurers like मैजिक शोज और सर्कस के लोग एक विलेज से दूसरे विलेज पे पीपल को एंटरटेन करने के लिए जाते थे. Farming and animal husbandry were the main occupation of the people. Land revenue was 1/6 of the production. Internal and international trade was carried out by Vaisyas. A highway from Patliputra to Bhrugu Kutch, Bharuch port was built by the state for trade and transportation of goods. वो टाइम के पीपल जो भी थे उनके राज्य के, फार्मिंग उनका मेन, मतलब खेती का वही मेन उनका जॉब था. और जो भी वहाँ पे लैंड रेवेन्यू मीन्स लैंड का टैक्स जो था वो 1/6 लेते थे प्रोडक्शन के पार्ट का. और इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था जो वैश्यास लोग करते थे. और एक हाईवे बनाया गया था पाटलिपुत्रा से भृगु कच्छ भरूच पोर्ट तक, जिसके वजह से स्टेट के अंदर ट्रेड के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता था गुड्स का वो और इजी हो गया था. गोल्ड्स एंड सिल्वर कॉइन्स वेर यूज्ड फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. उनके टाइम पे कॉइन्स कैसे थे, गोल्ड और सिल्वर्स के थे, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होते थे. Ornaments, statues, ivory and carved wooden pieces were exported. Ornaments, ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया जाता था. स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स, स्टैचूज, आइवरी एंड कार्व्ड वुडन पीसेस वेर एक्सपोर्टेड. जो भी ऑर्नामेंट ज्वेलरी थे, स्टैचूज थे, फिर आइवरी मीन्स एलिफेंट के जो भी टस्क पे उस कार्विंग की जाती थी और वुड के पीस में भी वो लोग डिज़ाइंस बना के उसे एक्सपोर्ट किया जाता था. द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड हर प्रॉस्पेरिटी. इंडिया से ये एक्सपोर्ट होता था तो ये इंडिया को बहुत फ़ायदा होता था, इसके वजह से हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती गई. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हर्ष, इंडिया हैज़ गुड बिजनेस रिलेशन विथ रोम विच लेड टू द इनफ्लो ऑफ गोल्ड इन इंडिया. ये किंग हर्ष के टाइम पे इंडिया का अच्छा रिलेशन था बिजनेस का रोम के साथ, जिसके वजह से हमारे इंडिया में गोल्ड ज़्यादा होने लगे. पीपल फॉलोड हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म बट वेर टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन. उनके राज्य के पीपल कौन से रिलीजन फॉलो करते थे, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म और भी अदर रिलीजन्स थे. ह्वेन सैंग, जिसके बाद जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे वो 629 से 645 CE तक थे. द चाइनीज़ ट्रैवलर ह्वेन सैंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रीजन एंड स्टडीड बुद्धिज़्म एट नालंदा फॉर 5 years. जो वो चाइनीज़ ट्रैवलर थे ह्वेन सैंग, वो इंडिया में आए थे हर्ष राजा के टाइम पे और उन्होंने बुद्धिज़्म स्टडी की थी नालंदा यूनिवर्सिटी में ही. 5 साल तक वो वहाँ रहकर स्टडी किए थे. ह्वेनसैंग हैज़ नोटेड दैट, क्या क्या उन्होंने ह्वेनसैंग ने नोट किया, देर आर 100 बुद्धिस्ट मठ्स इन हर्ष किंगडम. हर्ष राजा के किंगडम में ही 100 बुद्धिस्ट मठ्स थे. पीपल लिव्ड अ सिंपल, पियस एंड पीसफुल लाइफ बेस्ड ऑन लिविंग बाय रूल्स ऑफ गुड moral conduct
एंड जस्टिस। वहाँ के पीपल कैसे थे? सिंपल और एकदम शांति से और प्योर हार्टेड थे वो लोग। रूल जो भी अच्छे अच्छे रूल्स थे और मॉरल्स थे और न्याय के साथ रहते थे। चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस वेर कंसिडर्ड सिंफुल। यहाँ पे चीटिंग को पाप माना जाता था। नेक्स्ट, यहाँ तक हमने कनौज स्टेट के बारे में भी देखा। अभी नेक्स्ट स्टेट इज वातापी, उसके बारे में हम देखेंगे। When King Harsh was ruling over his empire in North India, King Pulkesi II was ruling in South India. He had earlier defeated Harsh. जब किंग हर्ष जो भी थे वो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, वही टाइम पे साउथ इंडिया में किंग पुलकेशी II जो थे वो रूल कर रहे थे। उसके बाद यही किंग ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, डिफीट कर दिया था। फर्स्ट इसमें क्या देखेंगे हम? रूट टू द थ्रोन, उनको कैसे राजधानी मिली। द किंग ऑफ द चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी एस्टैब्लिश अ वास्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया विच दे रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल एट वतापी, बादामी, कर्नाटका। जो भी चालुक्य किंग थे सोलंकी डायनेस्टी के, उन्होंने अपना एम्पायर, बिग एम्पायर साउथ इंडिया में भी शुरू किया। उन्होंने उसकी रूलिंग कहाँ से? उनकी कैपिटल वतापी, बादामी, कर्नाटका से स्टार्ट की। पुलकेशी वन अ ग्रेट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ। पुलकेशी वन जो थे, उन्होंने जो भी वो ग्रेट किंग थे चालुक्य डायनेस्टी के, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ स्टार्ट किया। हिज फ्लैग हैड द सिंबल ऑफ वराह अवतार। उनके फ्लैग का सिंबल क्या था? वराह अवतार था। हिज सन कीर्ति वर्मा असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिम। उनके बाद उनके सन को उनका राजधानी सौंपा गया। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर मंगलेश हु बिल्ड द ग्रैंड विष्णु टेम्पल एट वतापी। उनका एक भाई भी था, मंगलेश था, जिन्होंने एक बड़ा विष्णु टेम्पल बनाया वतापी में। आफ्टर हिम द राइटियस पुलकेशी II बिकम किंग एंड रूल्ड ओवर द एम्पायर फॉर अबाउट 30 years। उनके बाद पुलकेशी II किंग बन गए और उन्होंने 30 years तक रूल किया था किंगडम में। स्टार्ट कर। नेक्स्ट टॉपिक पुलकेशी II। अब इसमें हम पुलकेशी II के बारे में देखेंगे। 610 to 642 CE। पुलकेशी वॉज अ वैलियंट किंग हु वॉन मैनी बैटल्स। पुलकेशी जो थे वो एक वैलियंट किंग थे जिन्होंने बहुत सारे बैटल्स जीते थे। हिज फर्स्ट विक्ट्री वॉज ओवर लात, साउथ गुजरात, फॉलोड बाई हिज विन ओवर गुर्जर, नॉर्थ गुजरात। उनकी पहली विक्ट्री कौन सी थी? लात, साउथ गुजरात को फॉलोड किया और उन्होंने फिर गुर्जर, नॉर्थ गुजरात में को भी जीत लिया था। ही गेन कंट्रोल ओवर द वेंगी रीजन दैट ले बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड गोदावरी एंड ऑल्सो अक्वायर्ड आंध्र प्रदेश। उन्होंने वेंगी रीजन जो कृष्णा और गोदावरी के बीच में आता है उसे भी ले लिया था अपने किंगडम में, जो आंध्र प्रदेश में था। ही ट्रांसफॉर्म द कैपिटल वतापी इंटू अ सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट एंड स्प्लेंडर। उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी वतापी को बहुत कुछ डेवलप करके एकदम मैग्निफिसेंट सिटी बना दिया था। The armies of Harshvardhan and Pulkeshi II fought a great battle near river Narmada in which the former was defeated। जो भी हर्षवर्धन थे और पुलकेशी II दोनों के बीच में फाइट हुआ था। कहाँ हुआ था? रिवर नर्मदा के पास हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन हार गया था, पुलकेशी जीत गए थे। दिस हॉल्टेड हर्ष एक्सपेंशन टुवर्ड साउथ इंडिया एंड सो द एम्पायर ऑफ कनौज कुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नर्मदा। इसके वजह से हर्ष साउथ इंडिया के साइड नहीं जा पाए और कनौज की राजधानी नर्मदा नदी के आगे नहीं पहुंच पाई। पुलकेशी II was not only a great warrior but also a lover of arts। सिर्फ पुलकेशी II सिर्फ फाइट ही नहीं करते थे, उनको आर्ट्स भी बहुत पसंद था। द केव ऑफ वटापी एंड धरापुरी वेर बिल्ड ड्यूरिंग हिस रीजन। उनके टाइम पे जो भी केव्स थे वटापी में और धरापुरी में, उसमें बहुत कुछ आर्टिस्टिक काम किया गया। द फेमस केव murals of अजंता were also painted at that time। जो भी आज भी फेमस है अजंता केव्स, वो उन्हीं के टाइम पे पेंटेड किया गया था। In his travel, Huansang visited the court of Pulkeshi II and has given a vivid account of its grandeur। फिर इन्हीं के टाइम पे हुआनसेंग विजिट किए उनके दरबार में और उन्होंने एक अपने बुक्स में लिखा था, एक अच्छे से कैसे राजधानी किया था उन्होंने, वो सब अपने बुक्स में लिखा था। The kings of the Chalukya dynasty were followers of Hinduism।
जो भी किंग्स थे चालुक्य डायनेस्टी के, वो लोग कौन सा फॉलो करते थे रिलीजन? हिंदुइज्म। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म वेंट इनटू डिक्लाइन वाइल द दिगंबर जैन सेक्ट गेन पॉपुलैरिटी। इनके टाइम पे बुद्धिज्म थोड़ा कम होते जा रहा था और दिगंबर जो जैन सेक्टर थे वो ज़्यादा ही कुछ पॉपुलर था। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू वेर कंटेम्प्रेरी रूलर्स, ये दोनों कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे। हाउएवर हर्ष फाउट फ्यूअर बैटल एज कंपेयर टू पुलकेशी। पुलकेशी के साथ अगर हर्ष को कंपेयर करेंगे तो वो बहुत कम ही बैटल्स लड़े थे। हु कंटिन्यूड वैगिंग वॉर्स। He finally met his end in 642 CE in a conflict with the Pallav kings of Kanchipuram. King Harshvardhan died 5 years after him. उसके बाद पुलकेशी 2 का एंड कब हुआ? 642 CE, जिसमें पल्लव किंग्स जो कांचीपुरम के किंग्स थे उन्होंने उसका एंड किया और किंग हर्षवर्धन उसके 5 साल बाद डेथ हो चुकी थी। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।